गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम। मेरा प्रलयकारी रूप 21 अगस्त 1998। यह जगत जितना ही अधिक आसुरी शक्तियों का क्रीड़ा स्थल बनता जा रहा है, उतना ही अधिक यह विपत्तियों के सागर में डूबने की तैयारी कर रहा है। शीघ्र ही देखोगी कि किस तरह यह संसार विनाश की गोद में जाता है। मनुष्य के कर्म ही तो उसके जीवन का निर्णय करते और परिणाम बनते हैं। सत्य की शक्ति पर मनुष्य का विश्वास जितना ही कम होगा, उतना ही वह असत्य के हाथों में समाता जाएगा, क्योंकि सत्य पर मनुष्य के विश्वास में कमी उसे कमज़ोर बना देती है, और कमज़ोर मनुष्य पर आसुरी शक्तियाँ भी शीघ्र ही आक्रामक हो जाती हैं। मन में असत्य का वास न हो, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है तुम्हारी। मनुष्य शरीर से बाद में क्षीण होता है, वह मन से पहले जब क्षीण होता है तभी वह शरीर से भी क्षीण हो जाता है। शक्ति शरीर की नहीं, मन की अधिक आवश्यक होती है। मैं जब भी जो भी करता हूँ वह तो मेरी इच्छा होती है, और जो मेरी इच्छा होती है उसमें व्यवधान डालकर रोक सकने का साहस होते हुए भी मनुष्य का उस पर विजय पाना संभव नहीं होता। मनुष्य पर जब बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली होती है तब वह स्वयं सीधे मुझसे ही युद्ध करने पर तत्पर हो जाता है। जो सत्य की राह रोकता है वह भी मुझसे ही टकराता है। जो मेरे कार्य में बाधा देता है वह भी मेरी ही शक्ति से चोट खाता है। अतः निर्भय और निश्चित मन लेकर बढ़ते ही रहो। जीवन का पथ अत्यंत ही उज्ज्वल और प्रशस्त है, जहाँ सभी कुछ चमत्कारिक रूप से ही होता दिखाई देगा। वर्षा का यह समय अभी तो आरंभ ही हुआ समझो। अभी तो इसका वह रूप जो बाकी है उसे आते और अनेकों का संहार करते देखो। मेरी यह विनाशलीला व्यर्थ नहीं, अर्थपूर्ण ही होगी। जब तक मेरे मंदिर का स्पर्श करने आसुरी शक्तियों के हाथ बढ़ते रहेंगे तब तक वे मेरे द्वारा ही काटे जाते रहेंगे। तुम्हारे बनाए तीर्थ स्थल मात्र तीर्थ ही नहीं होते, वे भी मनुष्य का निर्णय करते हैं। जो वहाँ जैसा जीवन लेकर जाता है अथवा आज जो भी जिस तरह के कर्म लेकर जाएगा वह वैसा ही अंत भी पाएगा। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का विनाश भी करते हैं, कर्म ही जीवन देते भी हैं। यदि कर्म से मनुष्य श्रेष्ठ हो तो उसकी उपस्थिति मात्र से उनका भी कल्याण होता है जो उसके साथ रहते हैं। उनको आपत्तियां स्पर्श तक नहीं कर सकती जब तक मनुष्य के संबंध भी उसके साथ होते हैं। पर आज तो मनुष्य के निष्ठापूर्ण कर्म ही उसके साथ चलते हैं। वह मात्र स्वार्थों का ही पुतला बनकर रह गया है। उसकी आसक्ति और प्रेम व दया उसी के साथ रहती है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। आज माता पिता और संतान के बीच भी तो पवित्र संबंध नहीं रह गया है।
फिर कहाँ खोजेगा कोई वह पवित्र प्यार जो मनुष्य के जीवन का मूल है। कर्मों की परिभाषा, जीवन की परिभाषा या तीर्थ स्थलों की परिभाषा, सभी कुछ तो बदला हुआ है। धर्म की परिभाषा तो अधर्म ही बन गया है। ऐसी स्थितियों में जब भी किसी के साथ कुछ घटित होते देखना तो उसके प्रति दुखी मत होना, मात्र इतना समझना कि मैं ही वहाँ न्यायकर्ता के रूप में खड़ा हूँ। जो मनुष्य जितना भी कृतज्ञ होगा वह भी पाप का ही भागी होगा। कृतज्ञता या कृतज्ञता मेरे प्रति ही नहीं होती, यह तो इस जगत में परस्पर भी व्यवहार में आती ही रहती है। यह तो इस जगत में परस्पर भी व्यवहार में आती ही रहती है। ओम।